हिरन। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था हम दिल्ली से जम्मू बाय ट्रेन फिर बाय बस कटरा आए थे। अब कटरा से हम ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस बीच में पैदल ट्रैक में हमें क्या क्या चीज़ें मिली, कहाँ से फूड अच्छा मिल सकता है, रोपवे की टिकट्स कहाँ से होंगी, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन सा रूट नए वाला अच्छा है या पुराने वाला, वो सब हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। और भैरव बाबा के मंदिर कितनी जल्दी से दर्शन हो जाएंगे वो सब भी हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। माता के भवन जाने के 2 से 3 तरीके हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आप कैसे जाना चाहते हो। मैंने पैदल जाना प्रेफर किया क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा था। दूसरा ऑप्शन आप घोड़ा ले सकते हो, तीसरा आप पालकी ले सकते हो। रेट लिस्ट मैंने आगे डाल दी है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके रेट लिस्ट में देख सकते हो। तो ये कुछ रेट लिस्ट है, कहाँ से कहाँ तक के क्या चार्जेज़ हैं, सब जो फिक्स है। अब आप पैदल जा रहे हो तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं, आप कहीं पे भी रुक के कुछ भी कर सकते हो। घोड़े में आपको कहीं रुकने नहीं देंगे। तो गीता मंदिर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ नहाया। पापा की 2 किलोमीटर में हालत ख़राब। उनका बैग भी मेरे पास है, अपना बैग भी मेरे पास है, डबल बैग के साथ पैदल ट्रैक। बॉइल्ड फूड है, बॉइल्ड उबला हुआ खाना है पर फिर भी स्वाद है। कटरा बाणगंगा और माता के भवन तक पहुँचने के लिए आपको रास्ते में खाने की कोई कमी नहीं मिलने वाली। हर जगह पर खाना बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोकल शॉप्स पर ना खाओ तो यहाँ नेस्कैफ़े, बीकानेर वाला, मैकडी, डोमिनोज भी है, तो आप लोग यहाँ पर भी खाना खा सकते हो। इवन इन लोगों ने भी लिखा हुआ है विदाउट अनियन एंड गार्लिक, आपको यहाँ खाना मिलेगा बहुत इजीली। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपको कॉन्टिनेंटल में बर्गर वगैरह भी इजीली शॉप्स पे मिल जाएंगे। तो ये कुछ फूड मेन्यू है यहाँ पे जो पूरे ट्रैक में मिलने वाला है। तो खाने के लिए तो आपको ऐसा नहीं है कुछ कैरी करके चलना होगा। हाँ, लेकिन जो नॉर्थ इंडियन फूड है उसके अंदर आपको अनियन वगैरह नहीं मिलेंगे और बाकी चीज़ों के अंदर भी आपको अनियन वगैरह नहीं मिलेंगे। सागर इतना ओपन हो रहा है और कुछ भोजनालय वैन, बीकानेर वाला और मैकडी भी है यहाँ पे। अब पैदल ट्रैक करोगे तो थकोगे भी, तो ऐसी शॉप्स पे जाके आप लेमन वाटर या बंटा वगैरह कुछ लोगे तो इन लोगों को पहले ही बोल देना कि बंटा सामने बनाओ, या तो फिर पुराना दे रहे हो तो उसके अंदर ये बोतल पहले डालो, क्योंकि वो सिर्फ चीनी वाला पानी दे देंगे और उसके अंदर आपको नींबू बाद में बोलोगे तो डलवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये जो दिख रहा है ये सिर्फ ऊपर ऊपर की चमक है, अंदर से ये कुछ और दे रहे हैं, सामने कुछ और। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करना। 8 जने बैठे थे, 8 के 8 जनों को इन्होंने सिर्फ चीनी वाला पानी पिला दिया। प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। बिना नमक बिना नींबू वाला गन्ने का जूस डायरेक्ट डाल दो ना यार। 10 रुपए हुई। ये बेटर है। यहीं पे डाल दूं। रास्ते में फुट मसाज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट 30 रुपीज़ 15 मिनट की है, और फुल बॉडी मसाज चेयर पे बैठ के 15 मिनट्स की 50 रुपीज़ की है। तो वो फैसिलिटी भी आप ले सकते हो। है कुछ फ़ायदा? ये तो बस पेन रिलीफ के लिए है ना। कितने? 50 रुपये फुल बॉडी 50 रुपीज़। इसको कराने से आपका पेन तो कम नहीं होगा, पर जब आप घर पहुंचोगे तो आपके पैरों में स्वेलिंग नहीं होगी। बस 1 दिन के रेस्ट के बाद अपने काम पे जा सकते हो। 2 से 3 किलोमीटर के बाद आपको ये ढोल सुनने को ज़रूर मिलेगा और इससे मोटिवेशन भी बहुत अच्छा मिल जाता है। आधा किलोमीटर का ट्रैक इसकी वजह से और इसकी आवाज़ से पहले और बाद में, मतलब 1 किलोमीटर तो पता ही नहीं लगता कब ख़त्म हो जाता है।
अब तक का पहला ऐसा ट्रैक है जिसमें मैं देख रहा हूँ घोड़े सबसे ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं। पैदल जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सिर्फ बच्चे और बुज़ुर्गों के लिए ही घोड़े और पालकी का इस्तेमाल करा जा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ मज़े के लिए नीचे से ऊपर जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्धकुंवारी पहुंचने से जस्ट पहले ये भोजनालय आता है जहां पर मैंने 2 चाय, सांभर वड़ा, राजमा चावल और एक किटकैट ली थी जिसकी कॉस्ट 121 रुपीज़ आई थी। तो फूड क्वालिटी को हम यहाँ जज नहीं कर सकते क्योंकि अमाउंट इतना ज़्यादा कम है, पर 8 रुपये की चाय तो वर्थ थी। किटकैट पैक थी तो वो भी अच्छी थी। खाना एवरेज कहेंगे, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। तो ये कुछ क्वालिटी मिलेगी, आप देख सकते हो इसके अंदर कैसे दिख रहा है खाना। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद आप लोग यहाँ पर जगह देखकर चादर बिछाकर रेस्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपका आधा रास्ता कंप्लीट हो गया है। तो आप चाहो 1 घंटे का होल्ड लो या आधे घंटे का, वो आपके ऊपर है, और आगे जा सकते हो। माता के भवन जाने के 2 रास्ते हैं। इस टीवी से बिल्कुल इधर की तरफ जा रहा है जो पुराना रास्ता है, और एक ये वे टू भवन लिखा हुआ है तो ये नया रास्ता है। तो वे टू भवन वाले रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। पता करने के बाद पता लगा कि वे टू भवन वाला रास्ता जो गुफा वाला जा रहा है, नया रास्ता, वो छोटा रास्ता है ये वाला। तो यहाँ से जा रहे हैं। तो पानी ख़त्म हो गया था तो रास्ते में कहीं पे चेंज करेंगे कपड़े। अर्धकुंवारी से वे टू भवन का लिंक रोड है, मतलब नए वाला रास्ता। तो यहाँ से जाएंगे ना तो ये इसमें चढ़ाई थोड़ी कम मिलेगी। ये वाला रास्ता है नए वाला, और क्लीन रास्ता है। यहाँ पे कोई भी घोड़े वोड़े नहीं चल रहे हैं, बस ये प्रैम चल रही हैं जिसमें या तो पिट्ठू जाता है या बच्चे जाते हैं। बंदर वगैरह हैं, लिखा हुआ था बंदरों को खाना ना डालें, वो अपने आप छीन लेंगे। तो थोड़ा सामान बचा के चलना पड़ेगा। बाकी रास्ता अच्छा है, चढ़ाई थोड़ी कम है। यहाँ पे 5 किलोमीटर का रास्ता है ये, और हो जाएगा कवर थोड़ी देर में। फाउंटेन पेप्सी दिखे तो मत पीना क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा कम है। नया रास्ता इसलिए भी अच्छा हो गया कि हमें रास्ते में हिरन भी दिख गया। यहाँ से करते हैं ना कैप्चर। हिरन इस ट्रैक में आपको स्ट्रेंजर्स भी मिलेंगे जो कहेंगे उनका वॉलेट गुम हो गया है, उनको पैसों की ज़रूरत है, पर वो सिंगल आपसे नहीं हर किसी से बोलेंगे। तो वो आपने जज करना है कि वो रियल है या फेक है, वो आपको जज करना है, वो आपके ऊपर है। पापा के साथ फर्स्ट टाइम ट्रैक किया है तो बड़ा ट्रैक था, तो पापा तो थोड़ा सा उनके लिए टास्क हो गया ऊपर तक पहुंचना, पर नॉन स्टॉप उन्होंने किया। वैसे लोकर मिल गया, ये बैंड है और 100 रुपीज़ लिए हैं इन्होंने चार्जेस। जहाँ ट्रैक ख़त्म होगा उसके लेफ़्ट साइड में एक क्लॉक रूम है। क्लॉक रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, रिसिप्ट ग्राउंड फ्लोर से मिलेगी, 100 रुपीज़ है, रिफंडेबल है। और थर्ड फ्लोर पे आपको ओपन शावर मिल जाएगा। यहाँ आप नहा के अपना फ़ोन वगैरह एवरीथिंग सब कुछ यहाँ सबमिट करा सकते हो। सामने माता का भवन है, वहाँ तक आपको पैदल जाना होगा। चप्पल ले जा सकते हो, पर कहीं जमा करानी पड़ेगी तो सही रहेगा। क्लॉक रूम में सामान रखने से और नहाने से पहले आप ग्राउंड फ्लोर पे ही कुछ चीज़ें खाना चाहो तो खा सकते हो। आप चाहो तो नहाने के बाद भी यहाँ खा सकते हो, ग्राउंड फ्लोर पे ही है। पर मैंने नहाने से पहले खाया था क्योंकि माता के दर्शन करने थे साफ मुंह से, और उसके बाद दर्शन के बाद ही हमने कुछ खाया। 7 बजे तक हम लोग लाइन में लग गए थे और फिर हमने 9 साढ़े 9 बजे तक हमारे दर्शन हो गए थे क्योंकि 7 से 8 आरती होती है। 8 बजे के बाद ही लाइन आगे चलती है। तो जो दर्शन का टाइम था वो 8 बजे के बाद का था। फिर हमारे दर्शन बड़े प्यार से हो गए थे। रोपवे की टिकट मिल गई, 100 रुपीज़ कॉस्ट है। अगर आप पैदल ट्रैक करके भैरव बाबा के मंदिर जाना चाहते हो तो पैदल जा सकते हो। बहुत खड़ी चढ़ाई है, 4 किलोमीटर का ट्रैक है, पैदल करना पड़ेगा। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हो तो उसका प्रोसेस मैं आगे आपको बता देता हूँ कैसे है। हार्डली आपके दर्शन 45 मिनट्स में हो जाएंगे इंक्लूडिंग रोपवे। सब कुछ मिला के 1 घंटे के अंदर आप वापस भवन के पास होगे और वहाँ से आप अपना वापस जा सकते हो घर के लिए। तो मेरी जो प्रेफरेंस रही थी वो रोपवे की रही थी, और रोपवे में मैंने
₹100 स्पेंड किए थे पर पर्सन। ये ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हो। फर्स्ट टाइम हम गए थे, हमने कुछ भी ऑनलाइन नहीं किया था, सारा ऑफलाइन था हमारा, और प्रॉपर प्रोसेस ऑफलाइन ही किया, क्योंकि आम तरीके से गए थे। पहली बार मैं चाहता था दिल से कि दर्शन हो तो सारे ऐसे हो जैसे नॉर्मल, किसी चीज़ में कोई वीआईपी वगैरह वाली कोई चीज़ें और कोई वो नहीं फील नहीं चाहिए था, तो सब कुछ हमने नॉर्मल रखा। बाकी रोपवे की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 7 AM से इवनिंग 5 PM तक है। उसके बाद रोपवे नहीं चलता है। तो अगर आपके माता के भवन के दर्शन 3-4 बजे हो गए हैं तो आप 5 बजे से पहले भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे उतर सकते हो कटरा के लिए। जो हमने रोपवे बुक करी थी, रोपवे बुक करने के लिए हम 4:30 बजे लाइन में लगे थे, क्योंकि वही है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है। तो 4:30 बजे जब लाइन में लगे, लेकिन जो टाइम था उनका शार्प 7 AM टिकट्स मिलनी थी। 100 रुपीज़ की टिकट्स थी, और वो 100 रुपीज़ की टिकट्स में आप 2 घंटे के अंदर आना जाना कर सकते हो। एक बार में रोपवे के अंदर 30 से 35 लोगों का बैच चला जाता है, और 2 ही रोपवे हैं। एक अगर आपकी नीचे है, दूसरी ऊपर है, तो जब नीचे वाली ऊपर जाएगी और वो नीचे आएगी तो बहुत जल्दी नंबर आ जाता है। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, बहुत सेफ़ है, कोई दिक्कत आती नहीं है। भैरव बाबा जी के दर्शन इतनी फास्ट हो रहे हैं, बस जाओ दर्शन करो और आ जाओ। विदिन 5 मिनट्स के अंदर बहुत प्यारे दर्शन हो रहे हैं। भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए चलती हुई लाइन थी। 3 लाइन के बाद सीधा मत्था टेको, प्रसाद का भोग लगाओ और वापस नीचे आ जाओ। कोई टाइम नहीं लग रहा था। दर्शन करने के बाद हम दोबारा रोपवे में बैठे और नीचे आके वापस हमने अपना ट्रैक नीचे जाने का स्टार्ट करा। माता के इस ट्रैक को पैदल करने का हाईलाइट सबसे अच्छा ये था कि रास्ते में जानवर बहुत दिखे, बंदर सॉफ्टियाँ खा रहे थे, हिरन दिखा, कहीं पर भी रुककर हम कुछ भी खाना खा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस ट्रैक में मिली, और जो कि बहुत ही डिफरेंट और यूनिक ट्रैक था। बहुत मज़ा आया। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस पैदल जाने का बहुत अच्छा रहा। आना जाना हमने विदिन 24 आवर्स में कर लिया था, नॉन स्टॉप। तो रेस्ट भी हमारा ऊपर ही हो गया था। और मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप लोग ट्रैक कर रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे करना, ताकि सेम डे में वापस आके आप स्टे लेके रेस्ट कर सको। ओस है या बादल है ये तो नहीं पता लग रहा। अभी सुबह का टाइम है, शायद इसलिए। पर खुशबू को उसकी जैसी आ रही है, जैसे सर्दियों में आती है ना कोहरे की। इस पूरे ट्रैक की एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। आप माता के दर्शन करना चाहते हो, रोपवे से जाना चाहते हो, या ऊपर नए रास्ते से जो कैब चलती है उससे जाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन साइट पे जाके सारा माता वैष्णो देवी की उसकी जो ऐप है उसमें जाके सब कुछ प्री बुक कर सकते हो, सो दैट आपको ऊपर लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। और लाइन में भी लगते हो तो 390 कॉस्ट है कैब की। बाकी मैंने आपको डिटेल दे ही दी। जैसे ही आपका ट्रैक ख़त्म होगा, आप वापस नीचे की तरफ आओगे तो इस बूथ पे आपका RFID टैग लेने के लिए बैठे होंगे। तो ये यहाँ आपको अपना RFID जमा कराना है। RFID वापस कर लेना 2 जगह। होपफुली गाइज आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पता होगा तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।